अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा गुजर गया होगा। मार्केट की बात करें तो मार्केट आज 1,33,782 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुई और आज मार्केट में 1200 प्लस पॉइंट्स हमें इजाफे की सूरत में देखने को मिले। सेशन की हाईलाइट्स की बात करें, 1,33,902 पॉइंट्स का मार्केट का हाई और 1,32,706 पॉइंट्स का मार्केट का लो था। कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास वॉल्यूम्स अगर इंक्रीजिंग साइड में होंगे तो हमारे पास बहुत ही अच्छा होगा। कल मार्केट्स के वॉल्यूम आप लोगों ने देखा और मार्केट में जो डिक्रीजिंग साइड पे एक्टिविटी थी वो हमने देखी। आज देखिए मार्केट में जो वॉल्यूम है 325 मिलियन के हमें ट्रेड होने को देखने को मिले। वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो, स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस को दिखाता है। जितना अच्छा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा मार्केट में मेजर हमें एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताऊं कि ये वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आता हूँ ये प्रॉपर रिसर्च्ड वे में मैं लेके आता हूँ और मेरी 100% ये कोशिश होती है कि मेरी जात से आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे और वो लोग जो देख रहे हैं अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको सीखने का मौका मिले और उनका नुकसान या फिर मार्केट में जो वो काम कर रहे हैं उनका काम करने का स्टाइल बेहतर और इम्प्रूव हो। तो आप लोग का भी फर्ज है कि अगर आप लोग को ये वीडियो देख के फायदा पहुंच रहा है या बेनिफिट हो रहा है तो इसको आप आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो लोग जो आपको लगता है मार्केट में काम कर रहे हैं और जिन लोग के लिए वीडियोस बेनिफिशियल हैं आप उनको प्रमोट करें, उनको दें। इससे मेरी और आप लोग की ग्रोथ दोनों इंशाल्लाह होगी और मेरी 100% यही कोशिश होती है कि आप लोगों को मेरी जात से ज्यादा फायदा हो और इंशाल्लाह आगे भी ये होगा। तो अब चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ और देखते हैं कि इंडेक्स टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या कर रहा है। तो इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बोला था कि हमारे पास जो इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो ये वाले लेवल्स थे जो मैं आप लोग को आइडेंटिफाई करके चल रहा हूँ कि हमारे पास 1.34 या 1.35 से 1.36 के जो लेवल्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। समहाउ अगर इंडेक्स यहाँ पे सस्टेन नहीं करता या ये वो पॉइंट्स हो सकते हैं इंडेक्स के जो आप लोग जहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखें। अगर इंडेक्स इस जगह पे सस्टेन नहीं करता और यहाँ से अगर हम सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, हमारा जो मेजर जो सपोर्ट एरिया होगा वो हमारे पास 1,27,000 से 1,26,000 का होगा। अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो छोटे छोटे दूसरे सपोर्ट एरियाज हैं जैसे यहाँ पे 1,32,000 1,30,000 वो तो हमारे पास माइनर लेवल होते हैं, बट एक जो मेजर लेवल जहाँ पे हमें अपनी मेजर एंट्रीज को मार्केट के अंदर लेके आना है वो हमारे पास 1,24,000 से 1,26,000 के लेवल्स होंगे। और मैंने आप लोग को बार बार यही कह रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पे आ रही है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं इस चीज को बहुत ही पॉजिटिव देखता हूँ कि जब मार्केट रिट्रेस होती है हमें ऊपर हमने जो चीजें ली होती हैं 50% वहां पे उसको बेचना होता है। कुछ चीजें जो हमारी अनफेवर चल रही होती हैं, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हम देख रहे हैं तो नीचे हम डिप में अपॉर्चुनिटी एज अ बाइंग देख रहे होते हैं। तो अभी हमारे पास कोई ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर इंडेक्स ये वाला लेवल इसको तोड़ता है तो मे बी मुझे थोड़ा सा नीचे एक डिप नजर आ रही है, अदरवाइज ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑल ओवर चीजें अच्छी हैं। आप अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखें कि आप लोग उनमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। होप्स हो कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ और देखते हैं किस स्टॉक पे आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। जिस स्टॉक से आज हम शुरू कर रहे हैं वो है BBFL। BBFL पे मैंने तकरीबन 5 से 6 दिन पहले आप लोग को वीडियो बनाई थी और आप लोग को बोला था कि यार इसको कंसीडर करना चाहिए, BBFL बहुत ही अच्छा है। और मैंने पर्सनली भी ग्रुप में कॉल भी दी थी। और एक चीज यार चीजें होती है उसमें वेट करना पड़ता है हमें। ये आप लोग यहाँ पे देखें कि चीजें कितनी एक्यूमुलेट हुई इस लेवल से लेके, अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक ये एक ही जगह रहा, यानी कि एक्यूमुलेशन इस जगह पे चलती रही, माल जमा होता रहा और उसके बाद आज देखें इसने इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद अगर हम छोटे लेवल पे देखें ऐसे तो इस तरह देखते नहीं है, बट अगर हम उस तरह देखें तो हमारे पास प्रॉपर जो है एक अच्छा आज इसने हमें मूव देखने को मिला 52.19 का आज हमें इसके अंदर काम होता हुआ मिला। अब जो मैं आगे चीजें देख रहा हूँ, मेरा जो इनिशियल टारगेट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए और ग्रुप में भी शेयर किए थे वो ये वाले लेवल्स हैं और उसके बाद अगर पॉजिटिव तरीके से इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो इंशाल्लाह BBFL आपको ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए चीजों को थोड़ा होल्ड करते हैं, थोड़ा सा संभालते हैं तो आप लोग को प्रॉफिट होता है। मार्केट है, मार्केट हमेशा आपके नर्व्स को टेस्ट करती है। आपके पास जो चीजें होती हैं उसको सब्र से आपको होल्ड करना पड़ता है। अब अगले स्क्रिप्ट की बात करें तो अगले हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। यूनिटी पे मेरे पहले भी काफी डिटेल एनालिसिस मैंने किए हुए थे और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किए थे। ये वो डिटेल एनालिसिस थे जो इससे पहले मैंने किए हुए थे और यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉपर हमारी एंट्री इस लेवल से हुई थी और प्रॉपर हमने ये तीनों टारगेट्स थे जिसको अचीव किया था। देन अगर अभी हम फर्दर अब बात करें इस सिचुएशन पे कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है और हम क्या कर सकते हैं। ये देखिए यूनिटी में एक अच्छी चीज मुझे क्या भी मिली कि यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई, जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट होती हुई देखने को मिली है। अगर वही चीज है कि प्रॉपर यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस फिर
हमारे पास ये अगर इस लेवल से ड्रॉप हो जाता है, जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर ले, अगर इस लेवल से ड्रॉप होता है और ये यहाँ पे आता है तो प्रॉपर हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो बन जाएगी डबल बॉटम की। और डबल बॉटम की अगर मैं आप लोगों के साथ सिग्निफिकेंस यूनिटी पे शेयर करूं तो ये प्रीवियस हमारे पास ये देखिए प्रॉपर इट्स लाइक अ डबल बॉटम, और यहाँ पे इस बार अगर इसी तरह होता है तो क्लियर हमारे पास सिग्निफिकेंस और क्लियरली डबल बॉटम की साइन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। और आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस लेवल 27 हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अगर अभी भी 27 का ब्रेकआउट हो जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो हमारे पास TP1 29 होगा, देन 32 एंड देन 35। बट 35 तक पहुंचने के लिए कुछ दिन या कुछ महीने हमें लग सकते हैं। बट सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे ये आके सस्टेन होता है या दोबारा एक डबल बॉटम की हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगले स्टॉक की बात करें FCL यानी कि फास्ट केबल। फास्ट केबल मैंने काफी अरसे पहले एनालिसिस किए थे, बट अभी इसको एनालिसिस करने का मकसद ये है कि हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स इसमें बन रहे हैं। फर्दर अगर मैं फास्ट केबल की सेटअप की बात करूं, जो फास्ट केबल में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 24.71 का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो हमारी एंट्री इस पे होनी थी वो अगर आप लेते तो इस लेवल की थी। तो अगर हम इसके टीपी की बात करें, में कहाँ से एग्जिट होना चाहिए या कहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट 50 या 60% बुक कर लेना चाहिए, वो 28 से लेकर 29 रुपीज के लेवल है। यह वो एरिया है जहाँ पे हमारे पास मेजर फास्ट केबल का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर इन फ्यूचर फास्ट केबल इस लेवल को ब्रेकआउट करते तो हमें यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। होप्स कि ये ट्रेड सेटअप आपको समझ आए होंगे। अगले हम बात करते हैं TGL यानी तारिक ग्लास की। तारिक ग्लास की बात करें, तारिक ग्लास हमारे पास एक बहुत ही अच्छे वे में, और आप लोग ये देखेंगे कंसेक्यूटिवली ये एक बुलिश मोमेंटम को कैरी ऑन किए हुए और प्रॉपर हमारे पास एक हायर राइज एंड हायर लोस की फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मैं इसके ट्रेड सेटअप्स की बात करूं, हमारे पास आप एक चीज ये कर सकते हैं कि हमारे पास आप छोटी क्वांटिटी एक यहाँ पे 230 पे ले सकते हैं, एंड देन दोबारा जो आप एवरेज करेंगे इसको, जब ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करें, आपका ये वाला लेवल जो कि 223 का या 220 का लेवल हो, दूसरी एंट्री आप यहाँ पे लें। अच्छा, एक चीज आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर तारिक ग्लास इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ब्रेक करके नीचे आते तो आप लोग को एग्जिट कर लेना है। या अगर इस पूरी सिचुएशन में इस पूरे ट्रेड सेटअप का जो स्टॉप लॉस होगा वो 206 रुपए का आप रखेंगे एंड देन इसको नीचे देखेंगे। और अगर हम टारगेट्स की बात करें, जो हमारा पहला टारगेट देखने के इंशाल्लाह हमें मिलेगा, अगर ये यहाँ से सस्टेन होता है तो फिर तो कुछ देर यहाँ पे एक्यूमुलेट करके आपको दोबारा 263 का टारगेट दिखा देगा। नहीं तो अगर ये चीज नहीं है इसके अंदर देखने को मिलती है तो दोबारा आप लोग को इस लेवल पे मिले जो कि 222 रुपीज है, एंड देन फर्दर जो हमारे पास इसके टारगेट्स हमें देखने को मिले वो तकरीबन हमारे पास 269 से 270 रुपीज की। ओवरऑल तारिक ग्लास टेक्निकली मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको करना चाहिए, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है। अगले स्टॉक की बात करें APL पे मैंने जो ट्रेड कॉल जनरेट की थी, और मैंने जो कुछ लोगों को, अगर वो लोग ये वीडियो देख भी रहे हो जो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, हमारी जो बाइंग हुई थी तकरीबन ये वो लेवल्स थे 456 के, जहां पे हमने इसको बाय किया था। और जो टारगेट्स मैंने उनके साथ शेयर किए थे कि इंशाल्लाह होप्स हो आप लोग को इंशाल्लाह इसके अंदर 550 रुपए तक के लेवल के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और हमारी कॉल जो है वो सक्सेसफुल होती हुई हमें मिल रही है। इंशाल्लाह APL अटक पेट्रोलियम इन फ्यूचर आपको 574 रुपीज पे भी जाते हुए मिलेगा। ओवरऑल APL अच्छा है, और जो मैं जिन टारगेट्स के लिए ट्रेड कर रहा हूँ वो तकरीबन 574 है। अगर यहाँ से देखें तो तकरीबन मैंने 10 to 15% का गेन ले लिया है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये 574 रुपीज पे आएगा और यहाँ 560 रुपीज पे आएगा। कुछ होल्डिंग यहाँ पे हम इसको सेल आउट करेंगे और दोबारा इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम इसको तकरीबन 600-650 रुपए पे इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अब अगले स्टॉक की बात करें, GHNI पे मैंने अपने ग्रुप में ट्रेड कॉल भी दी थी और आप लोग को बताया था कि इसको इनिशियली आप इसको 780 रुपीज के लिए ट्रेड करें, और अब 780 रुपीज के आफ्टर ब्रेकआउट के बाद हमें इसके अंदर एक अच्छी पोटेंशियल रैली देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, इस पूरे ट्रेड सेटअप में मुझे जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो ये वाला लेवल है 713 रुपए का मोस्ट सिक्योर स्टॉप लॉस लेके हमें जितना ये रैली हमें राइड करवाए और वक्त के साथ साथ हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। करे गंदारा की, तो ये पुराने एनालिसिस हैं जो मैंने अपनी तरफ से किए हुए हैं, और जो लॉन्ग टर्म के प्रॉपर मुझे प्रोजेक्शंस इसके अंदर मिली हुई हैं, और जो जिन पे लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 673 ये सुकून से हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूँ इसके इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंस लेवल्स की, तो ये देखें प्रॉपर इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास 509 पे इसने एक टॉप लगाया, उसके बाद इसने इसी चीज को, इसी सपोर्ट को इसने रीटेस्ट किया, एंड देन उसके बाद हमें एक अच्छी रैली इसके अंदर देखने को मिली। अच्छा, GL की बात करें, जहां से रैली की बिगनिंग हुई उधर से लेके अगर हम फिबोनाची के लेवल्स पे भी बात करें तो 0.382 से लेके 0.5 इन बिटवीन ये वो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जहां पे इसने प्रॉपर बाउंस किया, एंड देन अब ये अच्छे हमें लेवल्स पे दिख रहा है और एक अच्छे मोमेंटम को कैरी ऑन किए हुए। अब आफ्टर ब्रेकिंग 512 हम इसको तकरीबन 669, जो कि इसके प्रोजेक्शंस भी लॉन्ग टर्म में मैंने निकाली हुई थी, और ये प्रोजेक्शंस जो मैंने जिनकी बात की थी, जब यहाँ से ये रिट्रेस हुआ था और ये तकरीबन
165 पे गया था, तब की ये प्रोजेक्शंस थी कि हमारे पास इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर्स ये यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक डबल हैंडल टाइप हमें एक चीज देखने को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज पूरी हुई। चीजों को टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दें, आप हमेशा प्रॉफिटेबल होगा। अच्छी चीजों को टाइम दे के सीख के करें, इंशाल्लाह यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉफिट। सो आज जो चीजें मैंने बताई आप लोग को समझ आई होंगी, और जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना है नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें और अपनी आज से ही प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।